ये लोग जानते हैं कि अगर बहन जी की तरफ ये मुस्लिम वोट ट्रांसफ़र हो गया तो दलित और मुस्लिम बनने के बाद भाजपा और समाजवादी का सूपड़ा साफ हो गया। यार ये सवाल भी उठ रहा है कि बीएसपी जो है वो वोट कटवा हो गई है, वो वोट काटने के लिए अपने प्रत्याशियों को उतार रही है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। इसका क्या है? अखिलेश यादव की 80% जो 80% फैमिली है वो भाजपा के साथ है। कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई राज्यसभा में है। आप बहन जी के बारे में बता दीजिए कि बहन जी कभी किसी भाजपा नेता के यहाँ गई हों, कभी किसी संघ के इंसान से मिली हों या संघ क्या अपने यहाँ बुलाया हो। उनके भांजे की विवाह समारोह में भी उन्होंने किसी ना संघ को इन्वाइट करा था ना भाजपा को इन्वाइट। भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है। आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आजम खान के जो सपोर्टर हैं वो आपको सपोर्ट जो करें? आजम खान के विरोधी हैं, जिन्होंने आजम खान को जेल भेजने की कोशिश करी है, जेल भेजा है, उनके यहाँ जाते हैं तो कौन से हिसाब से आप कह सकते हैं वो आजम खान के कैंडिडेट हैं? देखिए, हम चाहते हैं भाजपा को हटाना, ठीक है। और इस देश में अगर किसी की भी सरकार बनेगी भाजपा के अलावा, अब जो बनेगी सरकार, वो बहन जी के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। रामपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। रामपुर का क्या माहौल है, किस तरह के हालात हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है, जनता की नब्ज टटोलने के लिए रामपुर लोकसभा का हम दौरा कर रहे हैं और अभी सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ सहाब खां हैं जो कि जोन कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के, और उनके साथ तमाम लोग भी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जो है इस बार आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मेन मुद्दे होंगे वो? देखिए, पहला मेन मुद्दा होगा हमारा कि रामपुर में अक्सर छोटे छोटे लघु उद्योग होते थे जो काफ़ी, जिसे लेबर क्लास होती थी वो काम में लगी होती थी। तो जैसे कारचौप का काम था रामपुर में, एक बहुत बड़ा काम था, बीड़े का काम था, चाकू का काम था। तो इस तरीके के सारे लघु जो है वो बंद हो चुके हैं, बंद होने की कगार पे थे। तो थोड़ा सा हमने उनको, और इससे पहले भी हमने प्रशासन से मिलके उनके लिए मदद कराई थी कि काम दोबारा से स्टार्ट हो जाए, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। तो पहले तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो छोटे छोटे लघु हैं वो हो। फिर दूसरा ये है कि बहन जी ने यहाँ पर काशीराम आवास बनाए थे। तो जब वो आवास बने थे, बहुत अच्छे एरिया में उन्होंने आवास बनाए थे, लोगों को हर सब तरीके के लोगों को उन्होंने दिया था वो आवाज़। वहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको दिया था, सबको बराबर से दिए थे मकान। उसके बाद आज तक ना तो वहाँ चूना हुआ है, ना वहाँ पर कोई लाइट का सही से इंतज़ाम है, बुरी स्थिति में है वो। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम काशीराम आवास जो हैं उनको सही कराए जाएँ। फिर दूसरा हमारा जो यहाँ का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अच्छे इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से लोग बाहर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम यहाँ के हालात जो हैं स्वास्थ्य के वो सुधरें। और बाकी जैसी कि सड़कें, पानी, लाइट, ये सब चीज़ें जो हैं इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ लोगों के मेन मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर पुलिस उनको परेशान करती है, जैसे कभी सीए के चक्कर में, कभी एनआरसी के चक्कर में उनको लेके जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारी हैं। पर लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि बीएसपी जो है वो वोट कटवा हो गई है, वो वोट काटने के लिए अपने प्रत्याशियों को उतार रही है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। इसका क्या जवाब है? नहीं, आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि हर प्रेस यही सवाल करती है और कहीं ना कहीं ये जो शगुफा है ये भाजपा का और समाजवादी का छोड़ा हुआ है। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप मुझे इतना बता दीजिए कि जब संसद में मुलायम सिंह जी बैठे थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम अगली बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव की 80% जो 80% फैमिली है वो भाजपा के साथ है। कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई राज्यसभा में है। और अखिलेश जी उनके यहाँ प्रोग्रामों में जाते हैं, वो उनके यहाँ आते हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों, उनके यहाँ फंक्शंस में आते हैं। तो ये तो रही उनकी कहानी कि बीजेपी कौन है, सामने से देखना है वो किसका है। अब आप बहन जी के बारे में बता दीजिए कि बहन जी कभी किसी भाजपा नेता के यहाँ गई हों, कभी किसी संघ के इंसान से मिली हों या संघ क्या अपने यहाँ बुलाया हो। उनके भांजे की विवाह समारोह में भी उन्होंने किसी ना संघ को इनवाइट करा था ना भाजपा को इनवाइट करा था। बहन जी की हमेशा संघ से लकीर खींची हुई है। ये लोग जानते हैं कि अगर बहन जी की तरफ ये मुस्लिम वोट ट्रांसफ़र हो गया तो दलित और मुस्लिम बनने के बाद भाजपा और समाजवादी का सूपड़ा साफ होगा। तो भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है। तो ये सिर्फ इनके बनाया हुआ सिर्फ एक शगुफा है, वो चला रहा है। पर ये कहा जाता है रामपुर के लिए कि आजम खान की सीट रही है, लोग समाजवादी के साथ साथ आजमवादी भी हैं। अब ऐसे में बीएसपी का अगर कैंडिडेट सामने आता है तो वो कैसे उन लोगों को अपनी तरफ रुझाएगा, ऐसे में जबकि उनके कैंडिडेट खुद
जो गठबंधन है उनके कैंडिडेट भी सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी आज़मवादी हैं वो सब इंशाल्लाह हमें इलेक्शन लड़ा रहे हैं। आपको लड़ा रहे हैं? बिल्कुल लड़ा रहे हैं, हमें खुल के इलेक्शन लड़ा रहे हैं आज़मवादी। बड़ी बात आप कहते हुए नजर आ रही बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, यहाँ समाजवादी का कोई भी जनाधार नहीं है। यहाँ अखिलेश जी को बिल्कुल फ्लॉप कर दिया है। और आप ये देखना इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद कि अखिलेश जी के कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट यहाँ रामपुर के लोकल नहीं है, वो बाहर से भेजे हुए एक पैराशूट। यहीं के तो हैं। नहीं नहीं, यहाँ के नहीं। यहाँ किसी ने देखा या उनके साथ जितने लोग घूम रहे हैं, आपने देखा कि उनके साथ कोई रामपुर का लोकल आदमी घूम रहा है? उनकी जन्मभूमि है यहाँ की। अब जन्मभूमि होना अलग बात होती है, जन्मभूमि होना अलग बात है। हो सकता है कभी जन्म हुआ उनका, उन्होंने रामपुर में कौन से खिदमत करी, रामपुर में सीए का इतने बड़े बड़े यहाँ पर लोगों को बंद किया, कभी आए आज़म खां की मिसिस से मिलने आए, आज़म खां के से जेल मिलने गए, उनके पुत्र से जेल मिलने गए, उनके लिए कोई आवाज़ उठाई उन्होंने? ये बताइए। वो पैराशूट प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ असलियत में वोट काटने के लिए आए और उन्हें संघ ने भेजा है। उन्हें जिसने भी उद्योगपति ने भेजा, सब जानते हैं कि उनको सिर्फ यहाँ आने के बाद वोट काटने के लिए, वो जानते हैं कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है, यहाँ बीएसपी का जो अपना 4.5 लाख वोट है वो हमें टोटली मिल रहा है। और आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आजम खान के जो सपोर्टर हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे? इसलिए सपोर्ट करेंगे कि आज़म खां की इस टाइम पे जो जेल में हालात हैं, या आज़म खां के बेटे उनकी पत्नी जेल में है, वो सिर्फ अखिलेश जी की वजह से हैं। अखिलेश जी ने एक बार भी उनके लिए धरना प्रदर्शन उनके लिए कभी बोला है? अगर अखिलेश जी उनके लिए बोलते तो आज़म खां वहाँ से लेटर क्यों भेजते? अखिलेश जी का खुला विरोध क्यों करते? उनके लोग खुला क्यों विरोध करते हैं? क्यों? आपने लेटर शायद पढ़ा नहीं है उनका। आपने उन्होंने लेटर भेजा था कि अखिलेश जी यहाँ पर जो जाति और जुल्म हुए हमारे साथ, तो इसमें आने के बाद किसी समाजवादी ने नहीं देखा, हम चाहते हैं कि अखिलेश जी चुनाव लड़ें। तो क्या रामपुर से आन के अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ सकते थे? या रामपुर के कैंडिडेट को आसिम राजा ने जब पर्चा यहाँ से भरा था तो अखिलेश जी आसिम राजा को सपोर्ट नहीं कर सकते थे? क्यों सपोर्ट नहीं करी? वो जानते नहीं थे कि आसिम राजा किसके कैंडिडेट हैं? वो आज़म खां के तो कैंडिडेट थे आसिम राजा। मतलब अभी जो मौजूदा कैंडिडेट हैं वो क्या आजम खान के समर्थन में नहीं है? आज़म खां के अगर वो समर्थन में होते ना तो उनके जो पम्फलेट छप रहे हैं उसमें आज़म खां का फ़ोटो होता। वो आज़म खां का फ़ोटो भी उन्होंने हटा दिया है और वो उन्होंने खुले मंच से कहा है कि अब जनाधार हमारा है, ठीक है। और वो जिन लोगों से मिलना है ना, वो सिर्फ भाजपा के लोगों से मिलके अपना इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। वो जो भी लोग हैं, इस टाइम पे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो सब भाजपा के लोग, उनके जो आज़म खां के विरोधी हैं, जिन्होंने आज़म खां को जेल भेजने की कोशिश करी है, जेल भेजा है, उनके यहाँ जाते हैं तो कौन सी हिसाब से आप कह सकते हैं वो आज़म खां के कैंडिडेट हैं? दुश्मन के साथ मिले हुए हैं वो तो उनके। बेहतर तो ये, जैसे अभी आपने कहा कि बीएसपी एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है, तो बाकी इंडिया गठबंधन के लोग भी तो यही चाहते हैं, तो आओ ना, एक साथ आने में क्या दिक्कत थी फिर? इंडिया गठबंधन के साथ बहन जी आ सकती थी, कोई वैसी बात नहीं थी, लेकिन बहन जी जानती हैं अखिलेश यादव जी को, कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो भाजपा के हैं और संघ के आदमी हैं। वो अखिलेश जी? जी अखिलेश जी 100%। आप देखिए ना कितने मुस्लिम को टिकट दिए हैं कि। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ अखिलेश जी को 100% मुस्लिम ने वोट दिया पिछले विधानसभा में, और जब वोट दिया उन्होंने उसके बाद वहाँ पर उन्होंने राज्यसभा में किसको भेजा? कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। क्या जया बच्चन ही दिखती है उनको? जया बच्चन की तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, जया बच्चन पैसे वाली हैं, उनको जाना चाहिए था। या मुस्लिम चेहरा भेजती हैं और बहुत सारे मुस्लिम सिर्फ वोट लेंगे मुस्लिम के और राज करेंगे दूसरे लोग, ऐसा आप कैसे नहीं होने देंगे? पर यहाँ पर तो मुस्लिम कैंडिडेट दिया है ना, तो आप क्यों नहीं समर्थन करते? मुस्लिम आप निकालो एक साथ होकर के एक मुस्लिम कैंडिडेट को। तो हमारा कैंडिडेट क्या है, नॉन मुस्लिम है? नहीं तो एक या साथ क्यों नहीं जीशान खान क्या नॉन मुस्लिम है? होते? आप पर तो आरोप ये लग रहा है ना कि ये तो वोट काट देंगे। आरोप का तो आपको जवाब दिया, आपकी शायद समझ में नहीं आया था आरोप का जवाब। नहीं, समझ में आ गया, पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब मैं लेकिन दोहराना जिस नहीं चाहता तरीके हूं से इस बात को। नहीं, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर रास्ते को बीजेपी को हटाना अच्छा, है। मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इस देश का दलित और मुस्लिम मिलने के बाद सिर्फ भाजपा को हटा सकता है या नहीं हटा सकता है? हटा सकता है। तो फिर खाली मुस्लिम चाहे कि वो भाजपा को हटा दे तो नहीं हटा सकता है, खाली दलित चाहे कि भाजपा को हटा दे वो नहीं हटा सकता है। तो जब तक इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया कैसे जाए, क्या रणनीति है वो? रणनीति यही है कि संघ का साथ छोड़िए, देखने करने और कथनी में फर्क होना चाहिए। वहाँ पर अंदर से कुछ करते हो, वहाँ शिवपाल जी उनके साथ बैठे होते हैं, राम गोपाल जी उनके साथ बैठे होते हैं भाजपा के साथ। भाजपा अब आप बताइए कि यहाँ जो चुनाव का उनका मुद्दा है, तो यहाँ पर आए थे तो यहाँ के लोगों आज़म खां के दफ्तर जाते, आज़म खां की फैमिली से मिलते परेशानी में, जो भी यहाँ के कैंडिडेट थे। ये तो एक इंसानियत की बात थी, क्यों नहीं मिले भाई? दुश्मनों को वहाँ पर्चा भरते हैं, वहाँ उनके दुश्मनों के यहाँ पहुँचते हैं। तो इससे उनका साफ चरित्र जाहिर हो रहा है। जो यहाँ कैंडिडेट आए वो सिर्फ यहाँ वोट काटने के लिए आए, यहाँ जीतने के लिए नहीं आए। अगर वो जीतने के लिए आते तो जनता उनके साथ होती। पर अभी जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो
इंडिया गठबंधन वाले अपने आप को कह रहे हैं कि वो 50+ लेकर आएंगे। उधर अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 78 तक जाएंगे। आप कहाँ तक जा रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं भाजपा को हटाना, ठीक है। और इस देश में अगर किसी की भी सरकार बनेगी, भाजपा के अलावा अब जो बनेगी सरकार, वो बहन जी के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। और इनकी सबकी मजबूरी होगी कि ये बहन जी को समर्थन देंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे देश का। ये आप देखना, इस देश में ये होगा। कैसे होगा? सीट्स के साथ ही तो सीट्स तो हमारी बहुत अच्छी लड़ रही हैं। आप देखिए कौन सी सीट्स हमारी बुरी लड़ रही है, सारी सीट्स हमारी अच्छी लड़ रही हैं सारी। अगर सीधा सीधा भाजपा से कहीं फाइट है तो भाजपा से फाइट है तो बहुजन समाज पार्टी का है। और आप इससे पहले भी आप चुनाव में देख लीजिए, 5 सीटें आई थी अखिलेश जी की, 10 सीटें आई थी हमारी, और सेकंड नंबर पे भी हमारी जो बहुत बहुत थोड़े वोटों से सीटें हारी थी, वो भी सबसे ज़्यादा सीटें हमारी थी। तो कहाँ पर हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी से कहना भूल जाइए इसको। अगले बार 2027 में जो ये रह गया है ये भी खत्म हो जाएगा। सफाया विधानसभा में बिल्कुल सफाया, 100% सफाया। आप देखिए बहुत जल्दी एक बम फूटने वाला है, बहुत जल्दी। क्या है ऐसा? अभी देख कर दीजिए खुलासा। नहीं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, तो बहन जी की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा होगा। अच्छा, ठीक है, तो वो देखिएगा। विधानसभा के लिए होगा कि लोकसभा के लिए? वो विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए होगा। दोनों के लिए जी इंशाल्लाह। वो लोकसभा के लिए ऐसा धमाका होगा कि वो विधानसभा तक उसकी आवाज़ गूंजेगी, अखिलेश जी साफ। ये बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि नवाब परिवार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है रामपुर से, और आज़म खां का वजूद ख़त्म नहीं हुआ है। आज़म खां का वजूद ज़िंदा है, और आज़म खां का वजूद खाली रामपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ज़िंदा है। आज आज़मवादी पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को सबक सिखाने में लगे हुए हैं कि इलेक्शन आ जाए 19 तारीख को, हम बताएंगे कि मुस्लिम लीडरशिप के साथ क्या ज़्यादती की उन्होंने। अगर अतीक मरा है तो उसके जिम्मेदार भी अखिलेश जी हैं। अगर अखिलेश जी विधानसभा में उनके लिए उकसाते नहीं तो अतीक के साथ ये बात नहीं होती। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कहने वाले भी अखिलेश जी हैं, ठीक है। बहन जी ने सबसे पहले ट्वीट किया था मुख्तार अंसारी के लिए कि निष्पक्ष जांच कराई जाए उनकी। तो आप देखिए मुस्लिम लीडरशिप के साथ जो भी उन्होंने किया है उसका सबक इंशाल्लाह 19 तारीख को सिखाएंगे लोग उनको। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से इन सभी मुद्दों का जवाब भारतीय बीएसपी के जो समर्थक हैं और ख़ास करके शहाब साहब जो बात कर रहे थे, हमने उन सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जो ख़ास करके सोशल मीडिया पर जो सवाल छोड़े जा रहे हैं कि बीएसपी जो है एकमात्र वोट काटने के लिए उतरी है। इसका जवाब आपने सुना। साथ ही साथ बीएसपी की क्या सोच है, बीएसपी गठबंधन के साथ क्यों नहीं गई, बीएसपी क्यों अकेले चुनाव लड़ रही है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिले हैं। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।